Hi everyone. I'm extremely sorry that बीच में बहुत जन ने बहुत मुझे बोला बहुत टॉपिक के बारे में बट मुझे थोड़ा पर्सनल रीज़न था इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई या मैसेज ठीक तरीके से सबको रिप्लाई नहीं कर पाई बट आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला सो मुझे लगा कि आज थोड़ा सा ट्राई करूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए आज मैं थोड़ा सा नॉर्मल बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके लिए विच इज़ कॉल्ड self introduction and a little bit applicable for I guess for many people and it is not restricted to any age so introduction से लेके till personality and their trade secret and there are अगर किसी को हम बोले कि उनका पर्सनालिटी कितना अच्छा है ना तो क्यों अच्छा है वो जानने के लिए आज थोड़ा सा मैं आई हूँ इधर एंड आई विल ऐड फ्यू मोर टिप्स अबाउट कम्युनिकेशन स्किल सो सबको एक डर रहता है ना कि इंग्लिश में बात कैसे करें। मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं रिसेंट कि मैम कम्युनिकेशन स्किल सीखना है और इट इज़ रिलेटेड टू पर्सनालिटी। ऑफ कोर्स इट इज़ रिलेटेड टू पर्सनालिटी बट ऐसे कहा जाता है इंडिया में क्योंकि इंडिया में इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं हम लोग। पर इंग्लिश जानना और कम्युनिकेट करना दोनों अलग है। ओके आप इंग्लिश जान सकते हो पर अगर इफ़ यू कैन कम्युनिकेट yes oh I don't know okay so that doesn't mean and you are holding a huge degree that doesn't mean that you are having a strong communication skills but communication skills it like that you have to communicate with the person who is standing just in front of you or if you're saying something to him he or she is able to understand that right सो यहाँ पे कुछ टिप्स है जैसे मान लीजिए मैं चालू करती हूँ जो अभी तैयार हो रहे हैं ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए या जॉब चेंज करना है या इट्स एज यू नो इज़ अ ट्रांजिशन फेज आपको थोड़े चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि बहुत टाइम ऐसा देखते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत लोग बहुत जॉब में अप्लाई नहीं करते क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं कि 100% कम्युनिकेशन स्किल इज़ नेसेसरी और समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। Now यहाँ पे एक group of people those are working in IT industry now they're facing a huge problem. What is that problem? Because they're always talking in Marathi or Hindi or other state languages. Now when they're going to attend one client call they will be like हाउ टू अटेंड एंड प्रेशर रहता है उसमें सीनियर का कि क्लाइंट कॉल अगर गड़बड़ हुआ तो तुम गए तो उसका एक अननेसेसरी प्रेशर रहता है। अब जब बात करते सब मिल के बैठ के तब तो हिंदी मराठी जो भी हो लैंग्वेज में बात करते पर तुरंत स्विच ऑफ करके क्लाइंट कॉल अटेंड करना एंड वापस आके फिर से ज्वाइन करना उसी क्राउड में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी अनकाउंटेबल मैं नंबर नहीं बता सकती। हर एक IT इंडस्ट्री में ऐसा ही हो रहा है। तो उन लोगों के साथ मेरा अभी कन्वर्सेशन चल रहा था एंड चल रही थी सॉरी सो उन लोगों ने बोला कि मैम कैन यू टीच अस कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्किल्स और हाउ टू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। सो आई सेड यस व्हाई नॉट। सो आप लोगों के लिए भी है सबके लिए है जो बहुत सारे ऐसा होता है कभी कभार कि रेज्यूमे कैसे लिखना है इंटरव्यू है तो बहुत सारी जगह ऐसा देखते हैं कि सपोज इंटरव्यू में आप गए या ऑनलाइन अभी तो ऑनलाइन ही होगा सब बहुत सारे टाइप की जॉब्स एंड उसकी इंटरव्यू तो एम्प्लॉयर के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हु आर यू not like that if I'm going to ask you could you please brief me something about yourself so normally candidates क्या बोलते हैं my name is this and I have done this and in my family I'm having one brother or two brothers or one sister and my father and mother that's it। इससे हम क्या समझे आप कौन हो आपका पैशन क्या है आपका हॉबीज़ क्या है आप करना क्या चाहते हो वेयर इज़ योर सेल्फ क्लैरिटी द कंपनी इज़ लुकिंग फॉर योर सेल्फ क्लैरिटी नथिंग मोर देन दैट।
सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस सेल्फ क्लैरिटी. वो कोई भी एज हो, कोई भी एज, कोई भी एज हो, या जॉब के लिए हो या ना हो, सेल्फ क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन तब लाइफ में आएगी नहीं. सो सेल्फ क्लैरिटी कैसे डेवलप किया जाता है? अगर आप खुद जानते हो कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, मुझे पता है क्या करना है. देयर विल बी 1000 पीपल टू सजेस्ट यू, बट ये सजेशन आपके खिलाफ भी जा सकता है. तब आप क्या करोगे? डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे आप बाद में एक्यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि तभी आप अनेबल थे टू टेक अ डिसीजन. उन्होंने हेल्प किया, बट बाद में शायद वो गलत था डिसीजन, बाद में रियलाइज हुआ, देन इट विल बी टू लेट. So take your own decision. It's another chapter that I was thinking about to make one video about decision making. It's a very important thing for our life. So बाद में मैं कोशिश करूँगी वो वीडियो बनाने के लिए. बट सेल्फ क्लैरिटी कुछ लोगों के लिए it's a possess a very clear sense that who they are and aware of their strengths and weaknesses. सो छोटे से एक परसेप्शन में बेस्ड ऑन दैट परसेप्शन हम लोग बड़े होते हैं कि इसको तो ये आता है, उसको तो वो आता है, इसको आर्ट आती है, इसको गाना आता है, इसको. बाद में देखा जाता है यार मुझे गाना तो पसंद ही नहीं था, मैं क्यों सीख रही थी, मुझे तो पेंटिंग करना पसंद था. तो ये जो सारी चीज़ें, ये जब रियलाइज़ होता है तब तक बहुत देर हो जाता है. तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी आप खुद को जान पाओ उतना ही आपके लिए इजी है डिसीजन लेने के लिए, और कुछ नहीं. एंड राइट डिसीजन. ओके. सो यहाँ पे और एक चीज़ बोलना है कि रेज्यूमे आप जो बनाते हो, हम लोग देखते हैं कि पहले आपने 10 दिया, उसके बाद 12 दिया, उसके बाद ग्रेजुएशन दिया, उसके बाद मास्टर्स दिया, और ग्रेजुएशन में ख़त्म हुआ और MBA दिया. पहले जो बड़ा डिग्री है वो सबसे ऊपर रखिए, उसके बाद ग्रेजुएशन. अगर मास्टर्स है तो ग्रेजुएशन बस ख़त्म, उसके बाद 12 10 देने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर PhD है, PhD दीजिए आप, उसके बाद आप मास्टर्स दो, उसके बाद ग्रेजुएशन 10 12 देने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ अंडरस्टूड, इट इज़ बेस्ड ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम दैट वी हैव टू गो थ्रू 10 12 देन ग्रेजुएशन. एंड एम्प्लॉयर्स के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू गो थ्रू योर रेज्यूमे, बिकॉज दे जस्ट वांट दैट पॉइंट, यू नो, high point, high qualification, what it is. Okay, graduation, okay, master's done. They don't bother about your 10th 12th or graduation if the master's degree holder is the person is, right? So ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. और ये आप थोड़ा सा ध्यान देना जो आप लोग यू आर गेटिंग अबाउट द ऑनलाइन इंटरव्यूज़. एंड मैं और एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज एज इट इज़ यू नो दैट इट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर अस ऑन गोइंग कोरोना. So all the interviews are going to happen online only. So once you there in online with the empaneled board, एक ही बार आपको बोलना है जो आप बोल सकते हो, उसके बाद दूसरा चांस आपको नहीं मिलेगा. सो बॉडी लैंग्वेज कैसा होना है, आई कॉन्टैक्ट्स कैसे होना है, आप हाथ कैसे हिला रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ जो है ऑनलाइन एटिकेट्स, ये आपको सीखना पड़ेगा फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर एन इंटरव्यू, हु इज़ गोइंग टू अटेंड वन इंटरव्यू ऑनलाइन. ओके. एंड और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मैं और एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पे थोड़ा बहुत टिप्स रहेगा. बट मैं थोड़ा बहुत टिप्स आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ. जैसे आप एवरी डे कुछ इंग्लिश मूवीज़ जो सबटाइटल आते हैं वो आप फॉलो कीजिए, और BBC अर्थ, डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट 20 मिनट्स ये आप कर ही सकते हो. TV में थोड़ा सा बैठ के उनका प्रोनाउंसिएशन सुनना. मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि उनका एक्सेंट लेना है या जिस तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन उन लोगों ने किया उसके बारे में, बट आपको जस्ट सुनना है. सुनते सुनते आप आफ्टर 10 और 15 डेज आप एक जगह में पहुँचोगे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि ओके लेट मी लर्न, राइट. ये आप कर सकते हो. ये हम लोग जब छोटे थे हम लोगों को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था, तो हम लोगों ने फॉलो किया एंड इट रियली वर्क्स. सो प्लीज़ डू दैट. एंड
नेक्स्ट और वीडियो जहाँ पे मैं पर्सनालिटी के टाइप के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ आर देयर, एंड इन विच कैटेगरी यू आर इन, डू यू नो दैट? अगर आप जान जाते हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा बाकी डिसीजन लेने के लिए ज़िंदगी में। एंड अगर हम बोलते हैं कि किसी के पास अगर टॉप सीक्रेट है कि वो वाओ अमेजिंग पर्सनालिटी, हाउ दे टॉक और हाउ ही टॉक्स और हाउ शी टॉक्स, तो आपको ट्रेड सीक्रेट जाना है कि उनके अंदर क्या क्या है, मैं भी तो सीखूं। तो ये सारी चीज़ें लेके मैं आऊँगी मेरा नेक्स्ट वीडियो। उसके पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोरोना के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कोरोना अभी इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, इसीलिए उसको लेके परेशान होना बंद कीजिए। और नॉर्मल जो है स्टे एट होम स्टे सेफ वही मंत्र है, और घर में रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, एनहांस योरसेल्फ, बी क्रिएटिव, हैव फन, दिस मच। बिल्कुल कोरोना के बारे में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कोई 15 अगस्त में कोई एंटीडोट नहीं निकलने वाला। इसके लिए भी मुझे लगता है एक वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत लोग बहुत ही उम्मीद लेके बैठे हैं कि 15 अगस्त निकल जाएगा एक गोली और वो खाने के बाद कोरोना गायब। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए डोंट गेट टेंस्ड और पैनिक अबाउट दैट डेट। सो सबके लिए मेरा बेस्ट विशेस, एंड एनी टाइम इन FB आई एम देयर, सो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, you can inbox me, I will reply. If sometimes maybe I'm late, please don't get upset, I will reply to each and everyone, okay? तब तक के लिए thank you so much for watching me, and have a wonderful time ahead.